चढ़ गई है और तमाम कैंडिडेट अपना किस्मत आजमाने के लिए मैदान में हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बंजरिया प्रखंड के अजगरी गांव में पकड़िया चौक पे, और हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी जनता दल के कैंडिडेट डॉक्टर ओम प्रकाश जी। सर, एनएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बधाई हो। सबसे पहला सवाल कि अगर इस विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको चुन करके बिहार विधानसभा भेजती है तो सबसे पहला प्राथमिकता आपका इस विधानसभा के लिए क्या होगा? देखिए, इस नरकटिया विधानसभा का जो 50 वर्ष से जो जीत के जा रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट जो रक्सौल से चुनाव जो लड़ने आ रहे हैं उनका इस वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और डॉक्टर समीम 2 बार जो पूर्व में जो श्याम बिहारी जीते, और फिर अभी जो प्रेजेंट में जो विधायक जो डॉक्टर समीम है, उनको सब समाज माइंडेड दिया था, लेकिन आज तक ना समाज में विकास हुआ है, ना आज तक मिलने आए हैं। और हमारी प्राथमिकता है, जब जीत के यहाँ से अगर हमको समाज भेजती है, यहाँ की जनता भेजती है, तो हमने यहाँ फर्स्ट जो है छोटा छोटा उद्योग यहाँ बैठेगा और हमारी युवा पीढ़ी को जो है रोजगार मिलेगा। कौन ऐसा काम है इस विधानसभा क्षेत्र में जो जरूरी होना चाहिए था, नहीं हुआ, अगर आप जीते हैं तो वो करेंगे? विकास का काम एक भी नहीं हुआ है नरकटिया विधानसभा में। डॉक्टर समीम साहब आज तक अपने घर का इलाज खुद अपने से ही नहीं होता है, दूसरे का इलाज क्या करेंगे? एक और सवाल है कि एजुकेशन के लेकर के आपकी जो अलायंस पार्टी है वो कौन सा मतलब कदम उठाएगी अगर सरकार आपकी बनती है? अगर हमारी सरकार बनी तो शिक्षा पर पहले प्राथमिकता रहेगी, दूसरा जो है रोड मैप पे रहेगी, और तीसरा जो है समझिए कि पीएचसी जो हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य नहीं है, व्यवस्था चरमरा गई है पूरे बिहार में, वो व्यवस्था हमारी ठीक करेगी सरकार। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई जो है समझिए कि आज की डेट में हमारे जनता सर्वोपरि है, और लड़ाई समझिए कि हमारा लड़ाई डॉक्टर समीम साहब से है। एक चीज़ और है कि यहाँ की जनता 85% लोग ऐसे जो पलायन करके बाहर जाते हैं, पलायन रोकने का कोई प्लान है आपके पास? हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योग रोजगार हमने देने का काम करेंगे। यहाँ युवा पीढ़ी को जो लघु कुटीर जो उद्योग होता है छोटा छोटा, वो हमने देने का काम, हमने 5000 युवा को अपने नरकटिया विधानसभा देने का छोटा छोटा उद्योग के तहत हमने देने का काम करेंगे। अच्छा, क्षेत्र में आप घूम रहे हैं तो जनता का जैसे समर्थन किस तरह का मिल रहा है? जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। हमारे गरीब जनता, हमारे गरीब भाई, हम छोटे परिवार से आते हैं, हम गरीब परिवार से आते हैं, और हमारी आवाज़ को, हमारे गरीब भाई को आवाज़ को दबाया जा रहा है। और हमारे कार्यकर्ता जितने भी इस नरकटिया विधानसभा, बनकटवा प्रखंड, छावड़ादान प्रखंड और बंजरिया प्रखंड, हर जगह हमारे कार्यकर्ता से झगड़ा करने का लोग काफ़ी जो है मैंने हर जगह डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। हमने उस दिन वहाँ थी जो पंचायत, जो बनकटवा पंचायत में जो कौन पंचायत है मुखिया का, जो जगीराहा पंचायत में हमारे कार्यकर्ता के साथ जो कर रहा था, तो हम थाना को फ़ोन किए, जितना थाना को हमने भेजने का काम किया। और वहाँ झंझरा में भी वहाँ हमारे साथ कार्यकर्ता को जो लड़ने का काम कर रहा है लोग, वहाँ भी थाना भेजने का हमने काम किया। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक पार्टी, बिहार की बड़ी पार्टी 10 लाख नौकरी देने की बात करती है और दूसरा 19 लाख रोजगार देने की बात करती है, उस तरह का कोई आपके पास? देखिए, ये जो पार्टी है, जो 15 साल पहले लालू यादव की जो सरकार थी, वो पार्ट 1 था, पार्ट 2 हुआ, उसके बाद नीतीश की सरकार 15 साल उनका सरकार बना, वो पार्ट 3 है, जंगल राज है। और ये दोनों के पार्टी के जो हमारी पार्टी जो बना है जनता दल राष्ट्रवादी, ये जो तीसरा मोर्चा बना है बिहार में। और वही पार्टी जो साफ सुथरा, जो जसवंत सिन्हा हमारे, नगमनी कुशवाहा केंद्रीय मंत्री, और आपको जो देवेंद्र यादव जो 2 रुपये जो बीपीएल का जो मिला था, जो आज तक जो गरीब का जो मिल रहा है, वो देवेंद्र यादव की देन है, जो आज भारत सरकार के जो मंत्री थे पूर्व। और ये सारे लोग मिलकर के जो तीसरा मोर्चा बनाने का गठबंधन किया है। हमारी सरकार बनेगी तो हमने स्वास्थ्य और बिजली और कपड़ा रोटी मकान पे हम लोग ध्यान देंगे। आप जिस प्रखंड में खड़े हैं, ये बाढ़ग्रस्त इलाका कहलाता है बंजरिया प्रखंड, यहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। क्या बाढ़ के लेकर के उसके रोकथाम के लिए कुछ प्लानिंग है? यहाँ जो डैम, यहाँ जितने भी जो पुल बना, उससे गरीब की सुविधा काफ़ी बढ़ा, लेकिन यहाँ हमारे बाढ़ का जो नहर है, बंजरिया खास तौर से बंजरिया प्रखंड बाढ़ का नहर है, लेकिन हमने बाढ़ में भी हमने 2 डेंगी से जा करके खैरा घाट, कुकुरजरी, रोहिनिया हमने भ्रमण किया, और हमने समाज के बीच में हमने दुख सुख में बांटने का काम किया, और समाज के बीच में जा करके हमेशा दुख सुख बांटते हैं, शादी भी कराते हैं, गरीबों का इलाज करते हैं फ्री में ऑपरेशन, और गरीबों का दुख सुख में हमेशा रहते हैं। हमने देखा है, सर्वे किया है, लेकिन खास तौर से हमारे बंजरिया प्रखंड में जो पिछड़ापन काफ़ी है दिनों से, वो हमारे 50 साल से लोग ध्यान नहीं दे, जो जीत के चले जाते हैं, कोई रक्सौल से जीत के आते हैं, कोई आते हैं जो खैरवा से जो आज तक देखने नहीं आते हैं। खास तौर से हमारे बंजरिया प्रखंड में एक भी छठी माटी रखाने का काम नहीं हुआ है, एक भी ईंट नहीं रखाया हमारे बंजरिया प्रखंड में। लेकिन हम जीतेंगे तो जीतने के बाद में बंजरिया प्रखंड का चौतरफा विकास हम करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जीत की शुभकामनाएं मेरी। चलिए, बधाई।